सभी भक्तजनों का श्री राधा बल्लभ मंदिर गांव छायसा में स्वागत है। संत से मिलने के लिए जाओ, गुरु से मिलने के लिए जाओ, संत की परिक्रमा लगाने के लिए जाओ, तो कैसे जाना है? संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े में कोटि यज्ञ समान। बोलो राधा बल्लभ लाल की जय। संत से गुरु से मिलने जाए, छल कपट त्याग करके जाना चाहिए, तो वहाँ कोटि यज्ञों का फल मिलता है। कोटि किसे कहते हैं? 1 करोड़ यज्ञों का फल। संत की परिक्रमा लगाना, संत का दर्शन करना। इसलिए संत सूरदास महाराज की जो परिक्रमा ये लगती है, आप लोगों को कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और ये चौपाई किसने बोली थी? तो एक बार 5 पांडवों ने यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो यज्ञ बहुत बड़ा किया, उनके पितृ देवताओं के लिए किया था। जो कुरुक्षेत्र की भूमि में जो मारे गए थे, वो हाय हाय चिल्ला रहे थे, डकरा रहे थे। बाकी 5 पांडव गंगा के लिए जाते तो वो उल्टे आया करते थे। रात को धर्मराष्ट्र डरते थे। द्रौपदी कहने लगे, महाराज तुम ये बताओ, तुम इतने चिंतित रहते हो, क्या बात है बताओ? जबकि नहीं द्रौपदी, कोई बात नहीं, नहीं, अगर तुम मुझसे बात छिपाते हो तो अपने भाइयों को बता दो। कहते कितनी प्यारी क्रियाओं पर भेद बतानो ना चाहिए, और कितना भैया दुश्मनों और भेद छिपानो ना चाहिए। अपने भैया ने बता दे, कोई बात ना। भीम नकुल सहदेव अर्जुन ने पूछा कि भैया तुम इतने भयभीत हो रहे हो, ये कारण क्या है? कि भैया जो हमारे परिवार वाले कुरुक्षेत्र में जो मारे गए थे, वो हाय हाय चिल्ला रहे हैं, हाय हाय डकरा रहे हैं, खट खट की आवाज आती है, घोड़े हिंस रहे हैं, हाथी चीख रहे हैं, और जो हमारे बुजुर्ग थे, बच्चे बूढ़े जवान, वो सब चीख रहे, उनकी आवाज दर्दीली देखकर परेशान रहता हूं। द्रौपदी कह लग बस वो गोविंद को बुला लो। गोविंद को बुलाए, कैसे से बात है, तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के हाँ यज्ञ कर देंगे, कुछ इंतजाम तो नहीं है, इंतजाम जो हो जाएंगे, पर एक बात बताओ, जैसे लोगे ऐसे दे दोगे? धर्मराज कहने लगे, सुनो यज्ञ हो या ना हो हमें कोई परवाह नहीं, पर जैसे हम लेंगे ऐसे देंगे नहीं। कहने लगे, धर्मराम तुम सच बोल रहे हो, जो समय पे दे देता लेकर के राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो समय पर लेके देता वो धर्मराज कहलाता है, और बाद में देता तो ईमानदार कहलाता है, और लेके मने करता तो पक्का बेईमान कहता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बेईमान बनोगे, ईमानदार, धर्मराज बनोगे, बोलो क्या बनना चाहो, जाको लियो दे दिन, चुपचाप राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब समझ गए? होश में रहो, कौड़ी के 3 बिक जाओगे। यज्ञ की तैयारी हुई तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, सबसे पहले पत्र चिट्ठी किसको लिखी? पहले चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी किसको लिखी जाए? द्रौपदी बैठी, द्रौपदी कहने लगी, सारा कर दियो, पहले गोविंद को दे दो। 5 पांडव ने चिट्ठी गोविंद को दी है, गोविंद महाराज आपका निमंत्रण है, आप अपने यज्ञ में आना और इसको पूरा करना। अब बोलो निमंत्रण किस किस को देने? इनसे बोलो अपना आप दिवा देंगे। दिवाओ महाराज, मेरे मन से दोगे, अपने मन से न, तुम्हारे मन से। भगवान गोविंद ने सबसे पहले पत्र लिखा 88,000 ऋषियों को, उसके बाद 84,000 संत महात्मा को, उसके बाद 9 नागा को, उसके बाद 56 करोड़ अय्यरों के लिए, उसके बाद 12 करोड़ पंडितों के लिए, उसके बाद सब देश के राजाओं के लिए, उसके बाद
33 करोड़ देवता देवियों के लिए निमंत्रण। आए राधे राधे। 5 पांडव घबरा गए, ये यज्ञ कैसे होगा? द्रौपदी कह लगे चिंता मत करो, जा कोरा के साइया मार सके ना कोई और बाल ना पाका कर सके जगबेरी भी हो। इनको ले ले सहारो, यही बने तुम्हारा किनारो। कि ठीक है। अब वहां सेवा बटन लगी, कहने लगे ये सेवा पत्थर की मुंह पे, जल की मुंह पे, गिलास की मुंह पे, प्रसाद की मुंह पे, तत्सव की मुंह पे, सबने अपनी अपनी सेवा बांट ली। एक सेवा रह गई, क्या? पत्र उठाने की। भगवान बोले हम उठाएंगे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। वाह मेरे जगत के गोविंद, तुम संत महात्माओं के पत्र उठा रहे, देखो वाह। अब तो लोग उठाने को तैयार ना है, जो कोई ना जाए। भगवान ने पत्र उठाने का सेवा ले ली और पूछा कि ये यज्ञ पूरा कब होगा? ये शिव जी के मंदिर में जो घंटारा लगा ना, ये रहा, जब यू बजेगो, जब यज्ञ पूरा होएगो। यू यज्ञ पूरा कब होएगो? जब बाबा आएगो। क्या बाबा कब आएगो? जब घंटारो बाजेगो। राधे राधे। अब यज्ञ की तैयारी। सबसे पहले 88,000 ऋषियों को निमंत्रण दे दिया, प्रसाद पा गए। 84,000 संत महात्मा प्रसाद पा गए। 33 करोड़ देवी प्रसाद पा गए। 56 करोड़ अहीर प्रसाद पा गए। 12 करोड़ पंडित जी प्रसाद पा गए। और संसद देश के राजा भी जितने भी थे, सब नंगरवासी 100 प्रसाद पा गए। और मेरे गोविंद को भी लगो भोग, पर कटो ना जब भी रोग। राधे राधे बोल लो मरेगा। वहां गांव के पास में एक चूरा नाम के संत रहते थे। बाकी वहां तो आवाज लगवा दी। पांडव ने सोचा कि संत महात्मा चूरा नाम को संत है, बाकी छोटे वर्ण का था। संत महाराज जो छोटे वर्ण के थे, क्या आई जाएंगे? बाकी सबने प्रसाद वाले घंटारो ना बाजो। पांडव के पसीना हाल गए, महाराज घंटारो तो बजो ही ना। गोविंद कहने लगे बाबा तायो ही ना है, बाबा तायो ही ना, कि सब तो प्रसाद पा गए। देखो तुम्हारे गांव से बाहर एक संत रहते हैं, चूरा नाम के संत हैं। उनके पास कोई गयो कि नहीं? हम डोंडी पिटवा दी, आवाज लगवा दी। संत हैं, संत बचन पत्थर की लीका, मोर पंख जाए पर जाए फीका। संत ऐसे नहीं आते, हम बुला के लामे अभी जाओ। 5 पांडव गए, संत जी से बोले संत चलो हमारे यहाँ यज्ञ है और वह यज्ञ में प्रसाद पा लो और चलो यज्ञ पूरा। संत भगवान बोले भैया चल देंगे, पर एक काम करना होगा। को क्या? हमें 1000 यज्ञों को फल देना होगा जब जाएंगे। 5 पांडव कह ले कि महाराज 1000 यज्ञ यू ही पूरे रहो के जाओ। तो उल्टे आ गए। द्रौपदी ने बोला कि महाराज बुला लाए कि नहीं, मुझे पता था तुम नहीं ला पाओगे। संत से ऐसे नहीं बोला जाता कि कैसे मैं जाऊंगी। जब द्रौपदी चली और संत से दंडोत प्रणाम किया, आयुष्मान भवा सदा देवी खुशी रहो। कैसे आना हुआ? महाराज आपको यज्ञ, अपने यज्ञ में प्रसाद पाओ, अपने यज्ञ को पूरा करो। कह लो लाली में चलो तो चलूंगा, पर एक काम और करना बता, मोको 1000 यज्ञों को फल देना होगा। के महाराज बस के हाँ के डाटा मारा के लाओ। क्या द्रौपदी? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़ो मेरे कोटि यज्ञ समान। लो महाराज 1000 की बात करो, कोटि हो गए। संत ने लोटा सोटा लंगोटा लियो और द्रौपदी के संग चल दी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो संत भगवान की। संत गए और जाके घंटारो घन 5 पांडव खुशी है।
और भगवान संत जी को जब प्रसाद पवाने के लिए आसन दिया तो वहां 36 प्रकार के व्यंजन थे। तो जब व्यंजन सामने आए तो क्या लड्डू खाऊंगा जलेबी बुरा मानेगी, जलेबी खाऊं बर्फी बुरा मानेगी, पानी पीऊं तो पूड़ी बुरा मानेगी, सब्जी खाऊं तो ये कलाकंद बुरा मानेगो, मुझे क्या करना है। संत जी ने क्या काम करो, सब रड्डम गड्ढा कर दिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। 5 पांडव कहने लगे क्या कर रहे हो। द्रौपदी कहने लगे महाराज मैं प्रार्थना करो थोड़ी देर संत को प्रसाद आलन दे। जब पूछ लीजिए क्या है, जब संत जी ने प्रसाद पाए लियो, द्रौपदी ने इशारा करो अब ज्ञान ले लियो। 5 पांडव बोले संत महाराज ये तुमने क्या करो। जब उन्होंने क्या बोले, जब सबको समझोगे एक समान और जब या जग में बनोगे महान। जब सबको एक समान समझोगे ना, जब ही जग में बनोगे महान। उनको यहां पे ज्ञान मिलो, यहां सब एक समान है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो संत के पास जाने के लिए इस तरह जाया जाता है और आगे और उनका यज्ञ पूरा हो गया है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।